हेलो मैम, प्लीज़ अपना नाम बताइए। विभा दानी। और क्या एज है आपकी? मेरी 57 है। कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं अमेरिका से शिकागो से आई हूँ। अच्छा मैम, पेशेंट का नाम बताइए प्लीज़। अभी जिसके लिए आई हाँ हूँ जी। वो मैं अपने बेटे सत्यम दानी के लिए आई हूँ। ही इज़ अ टाइप 1 डायबिटिक। अच्छा, क्या एज है मैम उनकी? उनकी 30 30 साल। 38। 30 30। 30 साल और का है। कब से है मैम उनको ये डायबिटीज़? 15 साल से। 15 साल से। कौन सी मेडिसिन और कितनी मेडिसिन ले रहे हैं वो? वो वहाँ के डॉक्टर्स तो नोवालॉग ले रहा है। पहले तो पंप में था। पंप इतने साल 10 साल 12 साल पंप में था। अभी 1-2 साल से पंप निकाला है। उसको इंजेक्शन जो होते हैं ना नोवालॉग के इंजेक्शन उस पे है वो। अच्छा, कब और से हैं इंजेक्शंस पे? डे 1 से ही डायबिटिक उसको हाई डोज इंजेक्शन पे ही रखा हुआ है। तो अमेरिका में मतलब तब से वो हाई डोसेस हाई पे? डोज पे भी किड्स को वहाँ पर मतलब एडल्ट के डोजेस दे रहे थे उसको। बहुत ख़राब मतलब वो एवरी ऑल्टरनेट डेज पास आउट हो जाता था वो डोजेस पे। तो उसके अब धीरे धीरे उसमें इतने सारे सिम्टम्स आ गए कि वो एक्चुअली ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब वो 15-16 घंटे फ़ोन पे रहता है, मीटिंग्स में रहता है, जिसकी वजह से ना खाता है ना पीता है, कुछ भी नहीं। मतलब अपनी हेल्थ का कोक पेप्सी पिज़्ज़ा पास्ता उस पे लाइफ है वहाँ के डॉक्टर। जितना लो जितना वहाँ खाना है खाओ, डोजेस बढ़ाते जाओ। ओके। तो उसके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट हो रहा था, उसके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि ठीक है वो ठीक होना चाहता है तो मैं सबका इलाज कर सकती हूँ, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि उसकी इंसुलिन कैसे टेपर डाउन करें। इसके लिए ये बीआरसी सर का 3 डेज़ का जो कैंप है ना वो मैंने ज्वाइन। ज्वाइन किया। वो उसी के लिए ही मैं सिर्फ आई हूँ यहाँ पर। तो अभी जैसे 24 आवर प्लस हो गए हैं तो कितना रिलीफ है, क्या लेवल चल रहा है अभी उनके नहीं नहीं रहने नहीं, उसको तो मैं अभी कुछ किया ही नहीं क्यों। का? अच्छा अच्छा। मैं सारा ट्रीटमेंट खुद पे यहाँ पे पंचकर्मा वगैरह ये सब अच्छा कर रही हूँ। अच्छा, बेसिकली प्रोटोकॉल समझने के लिए समझने आप। के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर ने विश्वरूप सर ने बहुत अच्छे से प्यार से समझाया, बोला, हमारी बातें सुनी सब। वो ही इज़ ए रियल हीरो इन द वर्ल्ड। तो आपने उनके लेक्चर्स भी अटेंड करे? हाँ, लेक्चर्स भी अटेंड कर रही हूँ मैं 2 कैसे दिन लगे से। आपको उनके बहुत अच्छी। इतने कामली वो हर वो एक चीज़ कर रहे थे जो कि एक डॉक्टर्स को मैंने कभी उस पोजीशन में रख के, चाहे वो नेचुरोपैथ हो कोई भी हो, नहीं देखा। पूरे लोग उनको घेर के खड़े हैं और वो कामली एक एक बंदे की बात सुन रहे हैं, उसको बात कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। टाइम अप हो गया है, 11 बजने वाली है। मैं तो वो सबसे लास्ट में उनसे कल मिली हूँ, मगर हेड्स ऑफ की कितना पेशेंस है उसमें, और उनकी दिल से कितनी ख्वाहिश है लोगों को ठीक करने की। वो किसी एक डॉक्टर में भी आज तक मैंने कोई वो क्वालिटी नहीं देखी। आपको भी कुछ डिफिकल्टीज कुछ था आठ मैम? साल पहले से मैं वीडियोस देखा करती थी नेचुरल तरीके से कैसे क्योर हूँ। माइग्रेन मेरा सबसे बड़ा वो था कि मैं हर दिन दवा खाती थी। कब से था आपको माइग्रेन? बचपन से ही था। मेरे मेरे फैमिली में सबको है माइग्रेन, फादर आदर सबको। तो हम सब बहनों को भाइयों को हर एक को है माइग्रेन। तो आप मेडिसिन लेते थे इसके लिए? हाँ, वहाँ पे एवरीडे मेडिसिन लेते थे। मैं उसके बगैर मैं काम ही नहीं कर सकती थी। क्या? और कौन कभी सी मेडिसिन, कितनी वो डोज? माइग्रेन की वहाँ पर है, जस्ट लाइक ए टाइलेनॉल टाइप के होते हैं ना वहाँ पर ओवर द काउंटर, तो वो ले लेते थे और डबल खाना पड़ता था। इतना हद तक था। फिर उससे कॉन्स्टिपेशन होने लगा। कॉन्स्टिपेशन इतना था, ग्लूटेन एलर्जिक फाइट निकला। फिर मेरे को ब्लड टेस्ट कराया तो वो सब चीज़ें। तो नेचुरल तरीके से कैसे ठीक होना है, नेचुरल तरीके से। तो मुझे एक दिन ऐसा वीडियो इनका दिखा डॉक्टर बी आशीष? तो वो मैं स्टार्ट कर दिया। और मैं एनीमिक थी, बचपन से एनीमिक थी। 5 या 6 मेरा होता था हीमोग्लोबिन। अच्छा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। तो मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन। मैं 1 डे वो प्रोटीन, फोलिक एसिड, हीमोग्लोबिन 10-12 सप्लीमेंट एवरीडे लेना, प्लस ये माइग्रेन माइग्रेन की की गोली। तो आप सोचिए सैलड में इतना पावर है, पत्तों में इतना पावर है कि मैं उससे ज़्यादा एनर्जेटिक अब हो गई हूँ। मैं अब 10 साल पहले जैसी थी मैं वैसी आज नहीं हूँ। आज मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा काम करती हूँ और खुश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। जस्ट ओनली डाइट। तो आपने सर की वीडियोस देख करके अप्लाई अपनी किया? अपनी डाइट चेंज करी और मेरी 15 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें ठीक हो गई। 15 दिन के अंदर? अंदर ही सारी चीज़ें। और आप इतने सप्लीमेंट्स और ये टैबलेट्स ले रहे सब थे? बंद हो गई। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कुछ लेते? भी नहीं एक लेती। सिंगल मेडिसिन? 8 साल से मैं कुछ भी नहीं लेती। मैम आप बहुत ग्रेट मैसेज दे रहे हैं लोगों को। एक सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। और मैंने वो सब चीज़ें, मेरी बहन 18 साल से थायराइड की गोली लेती थी, फिर वो ब्लड प्रेशर की गोली लेती थी, तो स्लीपिंग पिल्स भी लेने लगी थी। तो मैंने कहा कि तुम सब छोड़ दो, मेरी डाइट
मैं एक ही टाइम ही खाती हूँ खाना। अच्छा। मैं उनकी डाइट फॉलो करती हूँ, ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर हुआ नहीं हुआ, टाइम ही नहीं होता। विंटर में 3 बजे अंधेरा हो जाता है, समर में 9 बजे तक उजाला रहता है, तो वो एक अलग ही बाकी सर्केडियन क्लॉक एकदम अलग ही different अलग होता है। करेक्ट। तो मैं अंधेरा होने एक ही बार लंच कर लेती हैं 2-2:30 बजे, इतना सर्केडियन DIP डाइट ले लेते हैं। हाँ, फिर समर में हमें जब भी टाइम मिलता है, मतलब धूप जब निकलती है, वहाँ धूप भी नहीं निकलती है, तो मैं घास पे चल लेती हूँ। फिर मैं घंटे घंटे 2 घंटे उसी पे रहती हूँ, पेड़ पौधे लगा लेती हूँ, मिट्टी में थोड़ा रह लेती हूँ, Nature ये के साथ नेचर के connect होने के लिए। साथ। हालांकि महीने 2 महीने ही मिलता है वो टाइम, बाकी टाइम तो स्नो में हम लोग रहते बट हैं। आपने मतलब सर की वीडियोस देख देख कर ही इतनी सारी टैबलेट्स और अपने सारे सब बंद प्रॉब्लम्स कर दी, से सब बंद। relief मेरी बहन ने पाई। भी सब बंद कर दिए। अच्छा, वो भी वो लोग भी स्लीपिंग पिल्स एंड कुछ ऑल। नहीं, डीआईपी डाइट पे हैं वो लोग भी। हर दिन पूछते रहते हैं कि अब क्या है नया, नीम का निकला डॉक्टर का भी, नीम का बताया, तो वो लोग नीम भी स्टार्ट कर दिए। मैं नीम का तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको ये दे रही हूँ, जब एवरीडे जो भी नया वीडियो आता है जस्ट मैं फॉलो करने लगती हूँ। 2 महीने से मैं जहाँ जहाँ भी विजिट करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, सारे प्लेन में सब जगह आसपास खांस रहे हैं, सर्दी हो रही है। पहले कैसा डर जाते थे, ये कोविड के बाद डर जाते थे कि अरे मुझे ना हो जाए, मुझे घर में सबको हो जाता है, लेकिन नीम खाने के बाद से मैं भी थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड होती थी पहले। जब से नीम खाया है, स्टार्ट किया है, हमको वहाँ नीम के पत्ते तो नहीं मिलेंगे, मैं अमेजोन से पाउडर मंगा के खाती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे आसपास भी कुछ भी किसी को हो रहा, मगर मेरी इम्यूनिटी immunity strong हो इतनी गई है। स्ट्रांग, नीम का, ओ माय गॉड, नीम तो एक रामबाण है हर चीज़ का। तो वो मैं बता रही, मैंने बहनों को बोला, जिसको जिसको भी बोला, उन लोग वहीं बिंदु शिकागो में भी आसपास, नीम खाओ तुम्हारी सब बीमारियाँ ठीक हो, नीम खाओ डॉक्टर। तो वाकई में सबने वही फॉलो किया है। तो नीम, और फिर मेरे बच्चों ने भी स्टार्ट किया, उन लोगों को भी नीम से, जिनकी इम्यूनिटी खराब है वो कंप्लीट, इम्यूनिटी नहीं, सब बीमारियां ठीक होती है नीम से, आज हर बीमारी ठीक होती है। तो मैम आप इतने टाइम से ऑलरेडी सर को फॉलो कर रहे थे, वीडियोस भी देख ही रहे थे, ऑलरेडी आपको इतनी नॉलेज है, तो ऐसा क्या रह गया था कि आपने कैंप में आने का डिसीजन लिया और यहाँ के सिर्फ क्या अपने सीखा? बेटे के लिए, अच्छा। क्योंकि बाकी सबको ठीक कर सकती हूँ, उसको ठीक करने के लिए कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए कि मेरे पे इल्ज़ाम लगे ये तो बहुत उनको फॉलो करती उसकी वजह से करा। तो मैंने नीम थेरेपी का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, प्लस ये 3 दिन का कैंप ये जो लगा था ये भी ज्वाइन किया, कि मैं अब जब मैं कर रही हूँ तो कंप्लीट उस तरह का डॉक्टर बन के मैं फिर वो चीज़ को फॉलो करा उन लोगों को, क्योंकि लोग डरते हैं दवाइयाँ छोड़ने में। तो क्योंकि डिपेंडेंसी है इतने सालों इतनी से। ज़्यादा है। बहनों को तो ठीक कर लिया, एक दिन में बोला उन्होंने छोड़ दी, लेकिन बेटे को बोलना, क्योंकि वो वहीं का है ना, वहीं पैदा वहीं सब बड़ा हुआ, ग्रोन अप हुआ, तो उसको जो डॉक्टर उसका बोल दे वो दुनिया की सबसे बड़ी वो चीज़ है। मैं तो कुछ भी बोलती रहूँ, मेरी बात ही नहीं सुनता वो। तो मैंने कहा अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तो जाके डॉक्टर को बोलेगा, तो पहले ही मैं डॉक्टर के पास जाके सब कुछ सीख लूँ, फिर उसको ट्रीट तो करूँ। अभी आपको कैसा लग रहा है, कितना सब कॉन्फिडेंस? कुछ इतना कॉन्फिडेंस कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, खैर मेरे अपने को भी एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ आके 3 दिन का जो एक्सपीरियंस हुआ वो तो माइंड ब्लोइंग है। जो आपको यहाँ का प्लेजर मिल रहा है, जो आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है पंचकर्मा का, हर चीज़ का, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं, इवन तो अमेरिका में तो नहीं मिलेगा, इंडिया में तो आई डोंट नो दूसरी जगह पे, मगर जो यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, जो नेचर के साथ सारा कुछ कंबाइन किया है, वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब तो मैं आपको मतलब कैसा लग रहा है अभी कि अभी आप अपने बेटे को कैसे ठीक कर पाएंगे, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या किस लेवल? बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो फूड है। फूड जो मैंने यहाँ ग्रेन फ्री फूड दिया उन्होंने, जो वैरायटी बताई, जो मुझे यूट्यूब पे देखते तो भी नहीं मालूम होता था, जो टेस्ट किया मैंने, जितने अच्छे फ्लेवर के साथ यहाँ बनाया कि कोई नहीं कह सकता कि ये मैं खाना नहीं खाऊंगा। ग्रेन फ्री, ग्रेन एंड जीरो ऑयल कुकिंग, ग्रेन फ्री, इतना टेस्टी फूड, वो तो सबसे बड़ा। एक तो मुझे टेपर डाउन करना आया, मेडिसिन, प्लस कैसे इन्वायरमेंट में रहना है, सुबह से उठ के वो रूटीन मालूम, हालांकि मैं खुद योगा मेडिटेशन सब करती हूँ, तो वो चीज़ को तो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मुझे उसको बताने के लिए सब लिखा, डॉक्टर से लिखाया मैंने। अच्छा। तो और प्लस हमने उसकी हेल्थ के लिए जो फूड यहाँ पे बताया वो सब लिखा, उसकी पिक्चर्स ली, ताकि मैं जाके उसको बता सकूँ, अप्लाई कर सकूँ। ग्रेट। तो मैम जो लोग आपको सुन पा रहे हैं, चाहे इस देश में या किसी भी देश में, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सब लोग एक बार यहाँ डॉक्टर से जुड़ जाओ, जो नहीं आ सकते उनके वीडियोस देखो, अपने आप को खुद ही हील करो। डॉक्टर कभी नहीं कहता है मेरे पास आओ,
इतना बड़ी चीज कभी नहीं कहता मेरे पास आओ, वो कहते हैं आप घर बैठ के ठीक हो जाओ। मगर जो लोगों का विल पावर नहीं है, तो मैं आज उनको कहती हूँ लाइफ कितनी आधी से ज़्यादा लोगों ने ख़त्म कर दी बीमारी में। अब एक बार अच्छी हेल्थ तो रह के देखो कितना मज़ा आता है अच्छी हेल्थ। और इनके अलावा और कोई भी आपको कुछ भी नहीं बताता। जो नेचुरोपैथ और आयुर्वेद कंबाइन तरीके से इलाज कर रहे हैं ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप नेचुरोपैथ के डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर तो दूध बोलते हैं पियो, उनके उसमें फूड में रहता है घी और दूध। ये दोनों को कंबाइन करके बताते हैं कि नहीं आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो ये करिए। तो मैं कहती हूँ इससे अच्छी जगह नहीं है जहाँ आप हर बीमारी का इलाज है यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।